कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। पाकिस्तान कोई मुल्क तो है नहीं, ना पाकिस्तान मुल्क के लिए बना होने के लिए, ना उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो किसी मुल्क की, उसका सिस्टम किसी मुल्क का नहीं है। रिसेंटली खबरें सामने कि बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं पढ़ाया जा रहा, नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं पढ़ाया जा रहा। जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। हाँ। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहा है तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द हैं। अभी वहां से बहुत खबरें सामने आ रही है, वहां की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वहां कुछ देर के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ वहां पर एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है कि वहां का एक शख्स पाकिस्तान का झंडा लेकर जा रहा था, जिसको बीट किया गया, जिसको मारा गया है। क्या कहेंगे आप? 2025 पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर होने वाले हमले के बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान की अफवाज के 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है, और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है। जो हेलो दोस्तों, स्पेशल हिंदुस्तान 02 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से पाकिस्तान का एक जगह बलूचिस्तान है, वहां के लोग भारत के आर्मी से मदद मांग रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इंडियन आर्मी आगे आओ और हमें मदद करो। और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अपने आप को अलग मांग रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के लोग वहां नहीं लगाने दे रहे हैं और इंडियन आर्मी से मदद मांग रहे हैं कि थोड़ा सा इंडियन आर्मी हमें मदद कर ले तो हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और अपना हम एक अलग देश बनाएंगे। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि आखिरकार बलूचिस्तान के लोग भारत के आर्मी से क्यों मदद मांग रहे हैं। और भारत और अफगानिस्तान को आप पता ही है कि किस तरीके से रिश्ता है, आपस में भाई भाई है, और ये दोनों भाई बलूचिस्तान को सपोर्ट दे दे तो वाकई में पाकिस्तान से अलग एक अपना कंट्री बना लेगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। पाकिस्तान कोई मुल्क तो है नहीं, ना पाकिस्तान मुल्क के लिए बना होने के लिए, ना उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो किसी मुल्क की, उसका सिस्टम किसी मुल्क का नहीं है। जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। हाँ। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया तो अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहा है तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान के अंदर BLA बहुत एक्टिव है, जो जगह जगह पर फट रहे हैं, जगह जगह पर अटैक्स हो रहे हैं, पंजाबियों को वहां पर चुन चुन कर मारा जा रहा है। रिसेंटली खबरें सामने कि बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं पढ़ाया जा रहा, नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी वहां से बहुत खबरें सामने आ रही है, वहां की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वहां कुछ देर के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ वहां पर एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है कि वहां का एक शख्स पाकिस्तान का झंडा लेकर जा रहा था, जिसको बीट किया गया, जिसको मारा गया है। क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल के बारे में? क्या कहेंगे? जी देखिए मैडम, मैं अगर बात सीधी करूंगा ना तो यहाँ पे ना 2 मिनट के बाद ना वीगो डाले वाले आ जाएंगे, ठीक है, उठा लेंगे। इस पूरे पाकिस्तान को पता है, सीधी बात है, पूरे पाकिस्तान के पता है कि हम पठान और बलोचों को ना मजबूरन हम लोगों को ना लेकिन जब बंदा बात सीधी करे तो अभी मैं बात सीधी करूंगा ना, यहाँ पे आप कटौती भी कर दोगे ना, वो कट कर बात सेंसर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ठीक, देखें मेरी बात सुने, वीडियो डाले वाले भी यहाँ पे ना बड़ी जल्दी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात सीधी करूंगा। उसकी वजह यही वीडियो डाले वाले ने सारे हालात खराब किए हुए हैं, ठीक है। बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं।
क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम है, गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है, ठीक है। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो जब हक के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। भाई बलूचिस्तान से सारे वसाइल पाकिस्तान पूरे पंजाब को जो है ना ये पहुंचता है, ठीक है। वहां से बलूचिस्तान से जो भी गैस मदन जितने भी गैस ये इस्लामाबाद और लाहौर को दिया जाता है, उनके हक के ऊपर ना ये डाका डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करें तो उनको पकड़ के वो डाले के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह पठान लोगों के साथ भी जुल्म। वजीरिस्तान के अंदर आप देखें, वजीरिस्तान के अंदर वो लोगों को, बच्चों को मारा जाता है, वो कहते हैं दहशतगर्दी, डॉलरों के ऊपर ये दहशतगर्द। टीटीपी करवा रही है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी देखें, ये टीटीपी किसने बनाया है? पहले आप ये बताए ना, इसको कौन असला दे रहा है, कौन इसको इतनी ज्यादा जो है ना ये कौन दे रहा है? इनसे मैंने पूछे ना कि ये देखो ना, हमारे मुल्क के जो ना, ये बात में सीधी करूंगा, हमारे मुल्क के जो मुहाफिज हैं वो अपने बॉर्डरों पे अपना काम करें। अगर आप चौकीदारी करते हो ना तो आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये जी चीज चोरी हुई तो क्यों हुई, आपसे सवाल करूंगा ना। जब आप चौकीदार, मतलब आप जो है ना एक चौकीदार, आपने जाहिर बात आपको हम सैलरी दे रहे होते हैं चौकीदार के लिए, तो जब एक चीज से चोरी हो जाती है तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि किसने चोरी की है। तो इनसे पूछे ना कि आप पीटीआई का झंडा भी मैं लहराता हूँ, 2 मिनट में मुझे ढूंढ लेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। तो अभी अगर इनसे मैं पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते, तो कहता है हमें नहीं पता। और आगे मेरी बात सुने, मेरी बात कि अफगानिस्तान से भी आते हैं, अफगानिस्तान, इसीलिए वहां पर बॉर्डर को भी बंद रखा गया है। मेरी बात सुने मैडम, अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं, वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया, लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं, वो क्यों? वहां पे कौन? ये डॉलरों की जंग, सीधी बात है। अभी 2 मिनट बाद दफा फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है। और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है, जो कि टीटीपी की वजह से है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया। और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार